नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर आपके तैयारी के दौरान आपके लिए काफ़ी नई-नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। और इसी क्रम में आपसे जो वादा किया था कि टॉपिक का एक लिस्ट मैं आपको दूँगा, उसी में देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिजिक्स के टॉपिक्स को लेकर के आया है, जहाँ से कि क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वैसी भी चीज़ें आपको बताएंगे जो नए ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसको हमने इसमें समावेशित किया है। और इसी के क्रम में पार्ट 1 जो है टॉपिक का, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहली चीज, मात्रक। यहाँ पे मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी राशि का आपसे भी ये मात्रक पूछ लिया जाएगा, एसआई मात्रक। तो उससे संबंधित जो भी आपको बुक में अवेलेबल रहता है, जो भी चीजें मात्रकों के विषय में पूरा एक लिस्ट आपको किताब में दिया रहता है, उसको आप लोग याद कर लेंगे तो वहां से एक क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे विमाएं की बात करें। विमाओं का क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है किसी भी राशि का, या फिर उसको निकाले से F=ma होता है, तो उसमें m क्या है तो द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहती है तो विमाएं भी याद रहेंगी। ठीक है, अगर आपको विमा के विषय में ज्यादा परेशानी हो रही तो कहीं भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। और संभवतः अगर कभी एक क्वेश्चन देता है तो विमाओं में वो आपको हमेशा फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से याद है तो एक क्वेश्चन आपका वहां बन जाता है। बात रही सदिश और अदिश की, यहाँ जो है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। कोई राशियां दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है, या फिर पूछ लिया जाएगा कौन सी राशि सदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके उपयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको बनता है। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हमारा तो यही कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक से अगर पास्ट में एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बेशक उसके बाद कभी नहीं पूछा गया हो, लेकिन अगर पूछ लिया गया है तो हमें उन सभी टॉपिक्स को कवर करना ही है। ठीक है, तो जैसे प्रमुख यंत्र एवं उनके उपयोग। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि जो भूकंप मापी है, यानी कि सिस्मोग्राफ जो है, ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बुक में आपको जितना भी उसका एक पूरा सूची में जितना होगा, ठीक है, यंत्र का नाम और उसके उपयोग, उसके विषय में आपको सारी जानकारियां होनी जरूरी है, जिससे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप बना लें। ठीक है, दूरी चाल वेग, इसमें जो है अमूमन क्वेश्चंस उस तरह से नहीं देखे जाते हैं। बस ये है कि आपको जो है औसत चाल से पूछ ले क्वेश्चन की, कोई व्यक्ति जो है किसी दूरी को इतने समय में तय किया, फिर अगली दूरी को इतने समय में तय किया, तो उसका जो है एक औसत चाल के रूप में पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी टॉपिक वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बीएसएससी के द्वारा जो पहले एग्जाम हुए हैं, उसी से संबंधित टॉपिक आपको दिया जा रहा है। फिर देखिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं अध्ययन। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे कोई जो है एक शाखा का नाम दे दिया जाएगा, या फिर कह दिया जाएगा आपको कि फलाने चीज का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वो पूरा आपको एक लिस्ट जो है ये घटना चक्र में भी आपको मिल जाता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। या फिर कोई भी किताब साइंस की हो, एक अच्छी किताब, उसमें जो है आपको इससे संबंधित जानकारियां मिल जाती है। अब प्रमुख आविष्कार तथा आविष्कारक, कभी कभार जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पास्ट में पूछा गया है, इसीलिए इसे भी याद रखना जरूरी है। इसका जो है मुझे लगता है कि लूसेंट में भी अच्छा खासा एक पूरा तैयार करके दिया हुआ है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बाकी गति के नियम उदाहरण सहित, कई बार ऐसा होता है कि गति के नियमों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे पैर को जो है हिलाने पे, या फिर डंडा मारने से जैसे दड़ी वगैरह की धूल झड़ जाती है, कपड़े के धूल झड़ते हैं, या कंबल को झाड़ने के बाद जो धूल गिर जाता है, तो वो सारा पूछ लिया जाएगा आपको गति के किस नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है,
या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे घर्षण की बात करते हैं। बेशक आपसे घर्षण में आज तक जो है घर्षण बल का जो सूत्र है वो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ले तो आपको उसे याद रखना है। बाकी जो घर्षण में आपसे क्वेश्चन अपेक्षित है वो क्वेश्चन ये है कि घर्षण में आपसे जैसे घर्षण में स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा, यानी गति का घर्षण, ठीक है, विराम का घर्षण, या फिर आपसे जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो मान है वो सबसे कम होता है, वहीं स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मान होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वृत्तीय गति, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल उदाहरण सहित, ध्यान देना है। वृत्तीय गति की बात करेंगे तो वहां से जो है आपको जैसे अभिकेंद्रीय बल का सूत्र पूछ ले, या फिर इसके कुछ उदाहरण आपसे पूछ लें कि कोई घटना एक दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि यह किस बल के कारण होता है, या व्यक्ति जो है वृत्तीय पथ पे अगर घूम रहा है वो किस बल के कारण घूमता है, या फिर ऐसे पूछ ले कि अभिकेंद्रीय बल जो होगा किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए उसका मान क्या होगा, उसके लिए क्या सूत्र है, वो पूछा जा सकता है आपसे। और अपकेंद्रीय बल का उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं आगे देखते हैं उत्तोलक तथा इसके प्रकार, उदाहरण से ध्यान दीजिएगा। उत्तोलक में आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का कौन सा उदाहरण है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण, या फिर उत्तोलक जो है उसमें किसका जो है किस प्रकार का, या फिर इसमें जो है आपको कोई फिगर दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि ये फिगर जो है किस श्रेणी के उत्तोलक से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, विभिन्न पिंड के जड़त्व संबंधी सूत्र, ये जो है अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ध्यान कभी भी जड़त्व संबंधी सूत्र पे नहीं जाता है। आपसे कई सारा जो है जैसे एक डिस्क दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एक सर्कुलर डिस्क है और उसका पूछ लिया जाएगा आपसे कि उसका जड़त्व का मान क्या होगा, या फिर एक गोला दे देगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि एक अर्ध गोलाकार पिंड है उसका जड़त्व का मान क्या होगा, या वर्गाकार पिंड है, घनाकार है। इस तरह से कोई भी जो है प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ पे, तो इसका लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको हमारे द्वारा नोट्स लगातार प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो आपको, मुझे लगता है कि अब जो लेटेस्ट ट्रेंड होना चाहिए, अगर पहले की देखें और अब क्या नया चेंज हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको इस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ खास नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान में रखनी होती है और आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से एक और जो लगातार फेमस क्वेश्चन बनता आया है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो SI मात्रक है समान होता है, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का जो मूल सिद्धांत है उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये कहा दिया जाएगा कि इसका सिद्धांत जो है किसने दिया, इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं। ठीक है, बल की परिभाषा से संबंधित, तो ये सारी चीजें, और इसमें आपसे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसका मान कहाँ पे सर्वाधिक होता है, कहाँ पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। और फिर इसका हो सकता है कि आपसे तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पूछे कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, चंद्रमा के लिए जी का मान कितना होता है, पृथ्वी की उससे तुलना की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन। इसी में आपको जो क्वेश्चन एक बनता है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। भार और द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए।
इसी में गुरुत्वाकर्षण में ही एक टॉपिक अलग से है, केपलर के ग्रहों संबंधी नियम। केपलर ने ग्रह से संबंधित कुछ नियम दिए थे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रहों का जो पथ होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो भी इन्होंने नियम दिया, जैसे टाइम से संबंधित नियम, ठीक है, वो सारा चीज आपको केपलर के लॉ से संबंधित है और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो आपका फोकस यहाँ भी होना चाहिए। अगला, ध्वनि एवं इससे संबंधित सिद्धांत तथा तथ्य। जैसे देखिए, ध्वनि से संबंधित चीजों में आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, उसके अनुप्रयोग के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डेसिबल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसकी ध्वनि तीव्रता जो है, जैसे वायुयान के बारे में पूछ लिया जाएगा, उससे कितना ध्वनि जो है ये होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे तथ्य उसमें वर्णित है ध्वनि अध्याय में, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आगे बात करें तो पदार्थों के सामान्य गुण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ये स्ट्रेन के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इसी में क्वेश्चन दे देगा कि कौन जो है बीमाहीन है, इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत चर्चित है, ठीक। ये सारा चीज यहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। बाकी आपको हर टॉपिक पे नोट्स जो है मैं डेली प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक, और आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत जरूरी हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन है, इसको छोटा सा टॉपिक है, फिर भी मैंने इसे इसमें जगह दिया है, दाब और बैरोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि बैरोमीटर का पारा जो है वो अचानक से गिर जाए, धीरे धीरे उठे, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है या फिर उसका क्या सिग्नल है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित कुछ 5-7 जो है फैक्ट है, उसको आपको याद रखना है और वहां से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब उष्मा तथा ताप, ध्यान दीजिएगा, उष्मा तथा ताप की अगर बात करें तो ये छोटा टॉपिक नहीं है कि उष्मा और ताप लिख दिए और हो गया। इसमें कई सारे नियम है, न्यूटन के कूलिंग लॉ है, स्टीफेंस लॉ है, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक का लॉ है, ठीक है, उष्मागतिकी का नियम जिसको कहते हैं, इसमें आपको उष्मागतिकी के सभी नियमों को याद रखना है, ठीक। और इसमें ये चीज हो गया, और भी जो भी फैक्ट होंगे इसमें, जो भी कई सारे एग्जाम और में जो पूछे गए होंगे, वो सभी फैक्ट से आधारित आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। आगे, विभिन्न प्रकार के उपग्रह, इसमें बात करें तो जैसे भूतुल्यकालिक उपग्रह होता है, एक भू स्थिर उपग्रह है, इसी तरह से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट जो कुछ भी इसमें फैक्ट होंगे, उसके बारे में आपको अध्ययन कर लेना है, ठीक है। तो ये 20 टॉपिक जो है अभी आपके सामने लेकर के आए हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों। और जल्द ही इससे संबंधित आगे प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपके सामने टोटल टॉपिक को लेकर के आया जाए, और आपको जो है इन सभी टॉपिक्स पे जो भी आगे हम और भी टॉपिक्स ऐड करेंगे, सबका जो है पीडीएफ के तौर पे नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मेरा मानना है कि उस नोट से क्वेश्चंस बहुत कम ही ऐसे होंगे जो बाहर जाएंगे, ठीक है। तो आपको पेड ग्रुप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, एक पेड ग्रुप है और उसके बारे में आपको जानकारियां दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।